10% बढ़ रहा है और 10% कम हो रहा है, तो 10 का 10% कितना होगा? 1%, और 1% कमी होगी। तो इसमें से इसी का 1% कम होगा तो इसके बराबर होना चाहिए आंसर। ठीक है, इसका 1% कैसे कम होगा? सर 10% होता है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ लगाऊंगा तो इसका 1% बनेगा कितना? 4788.80 का मतलब जनसंख्या को काटेंगे क्या पॉइंट से? जनसंख्या को तो पॉइंट भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता भाई। सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने प्रोजेक्ट भाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे, देखो भाई आपको रेलवे ग्रुप डी दिखाई दे रहा है, मैं बार बार ये बोलता हूँ रेलवे ग्रुप डी से मतलब ये है कि इसमें पेपर के जो क्वेश्चन है वो रेलवे ग्रुप डी के यूज हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये हर सवाल में, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट से जो भी सवाल आएंगे वो किसी भी पेपर में आए हो, चाहे वो सीजीएल में आए हो, सीएचएसएल में आए हो, एमटीएस में आए हो, किसी भी फोर्स के में, स्टेट फोर्स या स्टेट पुलिस में आए हो, वनडे का कोई एग्जाम है, अगर इससे कॉन्सेप्ट आएगा तो वो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनसंख्या पर आधारित, आज उसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देखो, तरीके सारे यूज करेंगे, सारे साम दाम दंड भेद सब यूज करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से उसका आंसर निकाला जाए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी, इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो इस बात को मैं सिंपल सा कहूं कि परसेंटेज सिंपल है, इससे पहले हमने एक वीडियो की है तो उसमें भी समझाने की कोशिश की है कि सिंपल सी देखो, अगर मैं कहता हूं 100 है, अगर मान लो जनसंख्या 100 है तो 10% बढ़ी पहले साल में 110 हो गई, 100 का 10% 10 होता है। अब अगले साल में अब जनसंख्या ये हो रही है तो इस पर 10% लगेगा, तो 10% का मतलब है इधर पॉइंट लगा दिया तो 11 हो गया, 110 में 11 और जुड़ जाएगा तो 121 हो गया। तो कुल मिलाकर मैं बोलूं तो जनसंख्या बढ़ी 21%। ठीक है, तो 21%, मैं चाहूं तो डायरेक्ट इसका 21% निकाल, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम 10,000 है, 10,000 का 21% कितना होगा? 21%, 10% कितना बनेगा भाई? सब 10% बनेगा 1000, तो 20% हो जाएगा 2000, और 100 रुपए और जुड़ जाएगा तो 2100 और जुड़ जाएगा। 2100 कितना ही भाई? तो 10,000 ये रहा, 2100 ये रहा, तो 12,100 आंसर बन गया। ठीक है, हमने सर ऐसा भी सीखा था, परसेंटेज आसान है तो कोई दिक्कत नहीं सर। 10% 2 बार है तो 10 और 10% को इकट्ठा अगर हम एक साथ करेंगे तो 10 और 10 कितना? 20, तो 10 का 10% कितना होगा सर? एक, तो 21% हो गया। तब भी सर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तब भी ऐसे करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब तक काम आएगा भाई? ये जब तक काम आएगा जब तक आपके पास परसेंटेज सिंपल फॉर्म में हो। मान लो बाई चांस ऐसा ना देकर ऐसा दे दे, 11 सही 1/9% बढ़ा दे, या बोल दे 16 सही 2/3%, या कुछ और परसेंट दे दे। अब कर पाओगे? अगर करने लग गए तो 100 थी, तो अब ज्यादा ज्यादा एक बार कर लोगे, 111 सही 1/9%। अब इसका दोबारा से अगर 11 से 1/9% निकालना, बेटा नानी याद आ जाएगी। और उस टाइम हम क्या करेंगे? तो उसके लिए तरीका ये है कि ये सक्सेसिव का मतलब है कोई चीज बढ़ चुकी है, बढ़ने के बाद बढ़ा रहे हैं, या बढ़ने के बाद कम कर रहे हैं, या कोई चीज कम हो चुकी है और उस कम हुई चीज पर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तब ये काम कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है समझ लो। पहले और बाद, अगर हम बात करेंगे यार, या पहले लिखेंगे और या बाद में। ठीक है, पहले और बाद में 10% बढ़ रहा है पहले साल, तो इसका मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 की चीज 11 हो गई है। 10 का जो था वो 1 बढ़ने के बाद 11 हो, तो ये लगातार 2 साल तक चल रहा है अकेले से, तो दूसरे साल में भी 10 पर 11। अगर मैं गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 100, और ये गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 121। यहां से चेक करूंगा तो यहाँ भी क्या 21% की बढ़ोतरी है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें 2 वैल्यूज दे रखी है, ये होगा पहले की जनसंख्या और ये हो जाएगी बाद की जनसंख्या। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये पहले की जनसंख्या और ये बाद की जनसंख्या आपको दे कौन सी रखी है? सर 10,000 दे रखी है। कब की दे रखी है? ये वर्तमान की दे रखी है। ठीक है, ये अच्छा पहले की दे रखी है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो वर्तमान मतलब कि आज की, ये पहले की दे रखी है भाई। तो 10,000 में 100 से कितना गुना है सर? 100 गुना। 100 गुना का मतलब है कि इस पे भी 100 से गुना कर दूंगा या 2 जीरो चिपका दूंगा तो आपको आंसर निकल जाएगा 12,100, ये रेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई? और कुछ कर सकते थे क्या? सर और कुछ कर सकते थे, देखो 3 तरीके से हमने देख लिया, अभी और कुछ कर सकते थे क्या? जैसे ही आपको पता लगेगा 10 का मतलब 1/10 होता है और ये जुड़ेगा तो 11/10,
आपको अगर बाद की जनसंख्या निकालनी है, मतलब कि ये निकालनी है और ये दे रखी है, तो 11 का कहीं ना कहीं मल्टीपल आपको आना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल देखो, अगर मैं देखूं तो यहां से ये खत्म और एक तो ये है और एक ये है। दूसरा बात, आपको एक बार अप्रोक्सीमेशन मतलब कि एक मोटी-मोटी कैलकुलेशन भी करनी है। जैसे वो 10 मैं बोलता 10% है, तो अगर 10% भी होता तो 2 बार है, तो कम से कम 20% तो होगा ही ना। उसके बाद 1% आता है, मैं कहता हूँ 20% होगा तो मुश्किल ऐसे करते हैं 20% होता, इसका 20% कितना होगा? 2000। आंसर जो भी होगा वो 12,000 से तो फालतू आएगा। जब 12,000 से फालतू आएगा तो ये ऑप्शन भी खत्म, और आपको पता है 11 का मल्टीपल फिर एक ही ऑप्शन बचता है। एक सवाल में जो भी आपकी हद है, जो भी आपकी सोचने समझने की शक्ति है, वो सारी यूज करो, चाहे वो काम आए या ना आए। क्यों? क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये बार बार प्रैक्टिस करोगे, जैसा आप क्लास में करोगे वैसा ही जाके एग्जाम हॉल में परफॉर्म करोगे भाई। चलो, एक कस्बे की जनसंख्या 22, ये कितना है? 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, 4% से बढ़ रही है ना भाई, 4% को बोलते हैं 1/25। तो मैं कह दूंगा ये 25 की 26 हो गई, और फिर 2 साल में भी 25 की 26 हो गई। इनको गुणा करता हूं तो ये 625 हो जाएगा, और ये देखता हूं तो 676 हो जाएगा। आपको इनमें से वैल्यू किसकी दे रखी है? इसकी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, और आपको इससे कंपेयर करा के इससे गुना निकाल देना है। तो इससे कंपेयर कराओगे, इससे डिवाइड करके देखोगे कितना है, उसके बाद इससे गुना कर दोगे। तो ये चीज मेरे पास है। एक तरीका तो ये है कि सर इससे डिवाइड करो, इससे गुणा कर दो, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्या सोच सकते हैं सर? देखो, सोचने वाली बात है। अभी पेपर नहीं है तो आप कुछ भी सोच लो, जितने ज्यादा तरीके सोचोगे उतना अच्छा एक यूनिक आंसर आपको निकलेगा, एक नया मेथड निकल कर आएगा। और क्या सोच सकते हैं सर? मैं कह रहा हूँ कि सर 400, ये 4% था, ठीक है जी, 4% था एक साल में, तो कम से कम 2 साल में कम से कम 8% तो रहा होगा। 4% दूसरे साल का भी 8% से ज्यादा रहेगा मुझे पता है, लेकिन पर मैं 8% मान सकता हूँ। चलो 8% मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैसे ही एक कैलकुलेट करते हैं मोटे मोटे तौर पे। कैसे करते हैं? मोटे मोटे तौर पे ये लिखे हैं। मैं कहता चलो भाई, ये 2,24,375, 10% की बात करता हूं तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 24,437 रुपए। मान लेता हूँ 24,500, 22,500। ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा ले लेता हूँ, 22,500 ले लेता हूँ, क्योंकि 8 से ज्यादा था। चलो ठीक है, ये 10% हो गया, इसमें से 2% माइनस भी करना है। जब 2% माइनस कर देंगे तो 2% कितना होगा सर? 1% हो जाएगा कितना? 2,243 है। मैं क्या मान लेता हूँ? 22,500 मान लेता हूँ, 2,250 रुपए। 2,250 का, क्योंकि 1% है तो डबल कितना हो जाएगा सर? 22 दूनी 44 और 45, 4,500। तो 4,500 इसमें से माइनस करता हूं तो ये 8% की वैल्यू निकल जाएगी अप्रोक्सीमेशन। तो 500 में से 500 गए, 22 में 4 गए तो 18,000। इसका मतलब लगभग 18,000 रुपए के आसपास इसका जो जनसंख्या बढ़ी होगी वो होनी चाहिए। अगर ये 2,24,000 क्या था? 2,24,000 जनसंख्या थी, इसमें 18,000 और जोड़ देता हूं। अगर मान लो 18,000 और जोड़ देता हूं, बात की बात छोड़ो, 8 4 12 और 4 3, ये हो गया कितना? 2 और 3 और 4, 3। तो 2,42,000 के आसपास होगा। 2,42,000 के पास एक ही ऑप्शन है भाई, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये कर सकते थे। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो शायद इस कैलकुलेशन में बच जाते, मतलब मोटे मोटे तौर पे करा। और भी क्या सोच सकते थे यार? बिल्कुल सोच सकते थे। जैसे मान लो मुझे पता है कि भाई देखो, यहां से हम कुछ भी काट सकते हैं, इस वाले पार्ट से इस वाले में, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल है, इससे 13 नहीं कट रहा, और यहां से भी शायद कटे ना कटे, पर इधर भी 13 है। तो मैं देखूंगा कि 13 का मल्टीपल ढूंढना है। ऑप्शन है 4। आपको 13 का डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, नहीं पता तो जाके पुरानी वीडियो देख ले, वहां डिविजिबिलिटी रूल में मैंने करा। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम ये है कि सर अगर मान लेते हैं ये मेरे पास है, ये क्या है? यहाँ पर 2,24,000 है, और यहाँ 2,32,000 है। इसका अगर मैं 10% लेता तो ये बन जाता 22,000। ठीक है, और 5% लेता तो 11,000 तो कम से कम होता। तो 11,000 भी जोड़ दूंगा इसमें, 11,000 जोड़ दूंगा, तब जाके कितना बन जाएगा? 5 और 3, तो 2,35,000 बन जाएगा। मतलब 5% जोड़ूंगा तब भी 35, तो 2,35,000 से बड़ा रकम आएगा। तो ये तो 5% की बात है, हमें तो 8% के आसपास निकालना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे खत्म कर दूंगा मोटे मोटे तौर पे। दूसरा, अब मैं जो 13 का मल्टीपल है, अब मैं 2 ऑप्शन में चेक करूंगा। 2 में से अब 2 बचे मेरे पास, अब किसी एक में चेक कर दूंगा, किसी में भी। अगर निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो दूसरा वाला आंसर हो।
अब कैसे करते हैं? जैसे मान लो 13 का, क्योंकि 13 क्या है, 1001 का फैक्टर है, 7 गुना 11 गुना 13, 1001 बनता है। और ये क्या कहता है, ये कहता है सर 3 नंबर ले लो, अगर बड़ी संख्या है तो 3 नंबर ये, 3 नंबर ये ले लिया और 3 नंबर ये ले लिया, इनमें से माइनस करो। जैसे 468 में से 240 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 200। भाई 400 में से 200 जाएगा 200, और 68 में 40 जाएगा 28, 228। अगर 228 है, अब भाई इसको देखते हैं 13 से कटेगा, और जब ये 3 अंकों की संख्या हो गई, अब अगर इसे काटना है तो आप क्या करोगे कि लास्ट वाले नंबर को, इस वाले नंबर को आप 4 से गुना करोगे और इसमें जोड़ दोगे, तो 8 चौक 32, अब 32 देखो भाई जोड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये 13 से नहीं कटेगा। अगर 13 से नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ यही आंसर है। भाई हमने वैसे कर दिया। एक, जितना ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और ऐसा नहीं है किसी की बापोती नहीं है भाई मैथ, ये पहली बात तो मैथ है नहीं। अब देखो आप अगर कुछ और सोच सकते हो और उससे आंसर निकल रहा है, कम टाइम में निकल रहा है, बिल्कुल सोचो भाई, किसी भी टीचर पे डिपेंड मत रहो कि टीचर क्या सोच सकता है। क्यों भाई, किसी की ये बापोती थोड़ी है, कोई भी सोच सकता है। आप अगर ज्यादा बेहतर सोचोगे मेरे से पहले आंसर निकाल सकते हो, ये किसी से भी पहले आंसर निकाल सकते हो। ये है कि आप एक क्वेश्चन देखो, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, एक जाल है, इस जाल में से कौन जल्दी निकल पा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये तरीका सब टीचर कराते हैं। अगर सारे ही टीचर अगर एक ही तरीका कराते हैं और एक ही तरीके से सिलेक्शन है, तो एक बात समझो, जितनी भर्तियां निकलती है ना, उससे कहीं ज्यादा, भर्तियों से कहीं ज्यादा दिल्ली में सेंटर है, कोचिंग सेंटर। तो अब लगा लो कितने उनमें पढ़ने वाले बच्चे, और फिर पूरी इंडिया में कितने सारे कोचिंग सेंटर है, तो खुद समझ लेना। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई, और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हुई। तो पहले में 10% की वृद्धि, दूसरे में 10% की कमी। हम करना चाहें तो ऐसे कैसे, 10 की जगह 11 हो गया और कमी हुई तो 10 का 9 हो गया। यहां से देखते हैं तो ये हो जाएगा, और यहां से 99। ये वैल्यू तो रखी 99 की, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। इसे डिवाइड करेंगे और निकाल सकते हैं। एक तरीका है निकालने का, बहुत अच्छा तरीका है, करें तो कर सकते भी। जैसे मान लो मैंने 9 से काटा, पहले 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45 होता है, 2 बचा, तो 9 दूनी 18 होगा, तो बचा 5, तो 9 चौक कितना होगा, ये 9 पंजे 45। ठीक है, फिर बचा कितना 7, 9 अट्ठे 72, जीरो आ गया। फिर बचा 11 से काटेंगे तो क्या होगा, 11 चौक के 44, फिर बचा कितना 7, तो यह हो जाएगा, अच्छा 44 है ना, 44 के बाद 6 और 2 8 बचा। ठीक है, तो फिर बचा 11 7 77, फिर बचा यहाँ पर 8, 11 8 88, और ये 1% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, और इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। कर सकते हैं, चलो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ और सोच सकते हैं क्या सवाल के लिए। ऐसा सवाल है, हमने देखा था कि भाई 10% अगर बढ़ रहा है और 10% कम हो रहा है, तो कुल मिलाकर 10 का 10% निकालना है, और वो हमेशा कमी होगी, ये हमने पढ़ा था। 10% बढ़ रहा है और 10% कम हो रहा है, तो 10 का 10% कितना होगा, 1%, और 1% कमी होगी, तो इसका मतलब 1% कमी होगी। और ये 1% कम है किससे, आंसर से। आंसर कौन से होंगे, इनमें से होंगे। अगर मैं कहता हूं कि ये मान लिया मैंने आंसर है, समझना मैं कैसे समझा रहा हूं। मैंने मान लिया चलो ये आंसर था, इसमें से इसी का 1% कम होगा, तो इसके बराबर होना चाहिए आंसर। ठीक है, इसका 1% कैसे कम होगा, सब 10% होता है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ लगाऊंगा तो इसका 1% बनेगा कितना, 4788 रुपए 80.80 का मतलब, जनसंख्या को काटेंगे क्या पॉइंट से, जनसंख्या को तो पॉइंट भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता भाई। यहाँ पर हाँ, इसमें हो सकता है सर, ये पूरी आ रही है, चलो हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 1 पॉइंट, क्योंकि 1% है। अगर ये 100% था तो 1% इसका यहां बनेगा, तो ये हो जाएगा 4787 रुपए 80। पॉइंट 80 संख्या नहीं हो सकती, जनसंख्या थोड़ी है, काट पीट के छोटा कर दो, एक बंदा है पूरा, उसे आधा काट दो, इस पॉइंट में बंदा है, ऐसा तो नहीं होगा। कुल मिलाकर मैं इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से ये 2 ऑप्शन खत्म कर सकता हूं अपने सवाल में। मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचे, इनमें से मैं एक को वेरीफाई कर लूंगा, अगर निकल गया तो ठीक, नहीं तो अगला तो टिक लगा दूंगा। चलो चेक करते, मैं कहता हूं चलो ये मेरा आंसर होता। ठीक है, तो मैंने कहा 100% 47, ये क्या है 47,800, नहीं इकाई 2.5 ये 4,78,800। ठीक है, ठीक है, ये है, इसका 1% बनेगा ये। अब इसमें से ये माइनस करता हूं मैं, 8 8
7, 4, ये माइनस करूंगा, ध्यान देना 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। मेरे पास जो चाहिए वो 99% है और ये भी 99% बनता है, क्योंकि ये 100% है और ये इसका 1% घटेगा तो 99%। 99% की वैल्यू तो ये। मुझे बताओ इसका इकाई अंक 0 है या 2 है? सर आप बोलोगे सर 0 है, 2 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर खत्म हो जाएगा और ये वाला टिक। तो मुझे समझाने में भले टाइम लगा हो, लेकिन अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको अब ये पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो पॉइंट में खत्म, ये देखोगे माइंड में तो 1 सेकंड में, मतलब कि 1 में नहीं 2, 4, 5 सेकंड में भी आएगा, 10 सेकंड में भी आएगा, तब भी आप उन बच्चों से ज्यादा बेहतर फील कर पाओगे जो बच्चे इसे कैलकुलेट करके, क्योंकि इसे डिवाइड करके आंसर ले। दोनों तरीके, तीनों तरीके, जो भी दिमाग में आता है वो सब तरीके हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है भाई, ये दो क्रमागत वर्ष में 8% और 12% बढ़ती है। चलो 8% को बोलते हैं, देखो 4% को बोलते हैं 1/25, तो दुगना है तो 2/25, तो 25 की चीज कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 12% को देखो, 4% को 1/25, तो 3 गुना है तो इसका मतलब 3/25, तो 25 की चीज 28 हो जाएगी। और ये तीसरे वर्ष में घट रही है भाई। 100 पे 22% का मतलब है 100 पे 22, तो 50 पे कितना? 11 घटेगा। 50 पे 11 घटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 39। कुछ कटता है तो काट देते हैं, इधर से इस वाले लाइन से इस वाले में कुछ कटता है तो काट देते हैं। जैसे ये 25 कट जाएगा 2 बार में, और यहां कट जाएगा 14। इसकी गुना करूंगा कुछ वैल्यू आएगी, इसकी गुना करूंगा कुछ वैल्यू आएगी। आपको किसकी दे रखी है? ये बोला कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ही है, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, मतलब कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको ये निकालनी है। तो इससे डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी और इससे गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये कर सकते हो आप। पास नंबर सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तुम भी कर लेना। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 27 में 9 आता है कहीं ना कहीं, 14 में 7 आता है कहीं ना कहीं, 39 में 13 आता है कहीं ना कहीं। तो ये नंबर 9 से भी कट रहा होगा, 13 से 7 से कट रहा होगा और 13 से कटेगा जो आंसर होगा। चलो मैं 13 से करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 13 से चेक करता हूं। तो 13 से करने का क्या तरीका है कि बड़ा नंबर होता है तो हम 3 की पेयर बना लेते हैं और बाकी नंबर को घटा लेंगे, तो 3 डिजिट का निकल जाएगा, उसको फिर चेक कर लेंगे। जैसे 230 है, 230 में से 13 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 217। 217 13 के टेबल से नहीं घटेगा, कट जाएगा? नहीं घटेगा सर। 120 में से 15 जाएगा तो सर 105 बचेगा, 13 के टेबल में नहीं आता, नहीं घटेगा सर। चलो इन्हें काट लेते हैं। 42 में से 14 जाएगा तो 28 बचेगा, 13 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ये वाला हो जाए। बात समझ में आई? तो अगर आपको चीजें पता है, आप 7 से भी देख लेना, 9 से भी ट्राई करो, करो ट्राई। नहीं करोगे देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर इसी तरीके से कराना चाहता जैसे सब करते हैं तो फिर सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते भाई, सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते। तो कुछ तो ऐसा, कुछ ना कुछ तो क्लू होगा जो या तो हमें नहीं मिल रहा, अगर सवाल बड़ा लग रहा है आपको, या तो मिल नहीं रहा है हमें, है ना? मिलेगा जरूर, ढूंढेंगे तो। और अगर वो बड़ा है तो इसका मतलब या तो पेपर का क्वेश्चन नहीं है वो, और पेपर का क्वेश्चन है तो या हमें कोई क्लू नहीं मिल पा रहा जिससे हमें वो सॉल्व करना है बहुत कम टाइम में। तो दो में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन बड़ा देखने में लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन उसका छोटा ही होना चाहिए भाई। यह देखते हुए 1980 में एक शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है भाई, 2,25,000। यदि दो क्रमागत दशकों में उसकी जनसंख्या 10% प्रति दशक की दर से, दशक का मतलब है दशक का मतलब होता है एक दशक में 10 साल। 1980 में रहा होगा, फिर 1990 में और फिर 2000 में। अब बोल रहा तो 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 10% से बढ़ रहा है, 10 से 11, फिर 10 से 11, तो ये 1990, फिर 2000 में ये आ जाएगी जनसंख्या। यहां से 100 और यहां से 121। ठीक है, तो आपको जनसंख्या दे रखी है, इससे आप डिवाइड कर दें, इससे गुना कर दें, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता था और जितना सोचा जा सकता है, या तो फिर मैं ऐसा कर दूं, देखो 10% 2 बार बढ़ रहा था, 10 कितना होगा लगातार? 10 और 10 20 और 1 21। 21% डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इसका 21% कितना होगा सर? 10% बनेगा इसका, ये रहा, कितना हो जाएगा भाई? 22,500। तो 20% हो जाएगा 22,500 का डबल, 45,000। ठीक है, 45,000 हो गया।
और 1% कितना होगा सर, ये रहा 22, ये होगा 2250, 2250 और जोड़ देता हूं इसमें, कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 47,250। तो 47,250 जोड़ूंगा, अच्छा 45 जोड़ूंगा तो मैं 2,70,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,70,000, और 2200 ही है 2,70,000, 2,70,000, अच्छा ये रहा 2,70,250 ऐसे। तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो देखो ये नंबर क्या है, सारे एक जैसे हैं, जैसे 272, यहाँ भी 272, यहाँ भी 272, यहाँ भी 272, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, बस फर्क है जो इनका 4 है, 3 है, 1 है और 2 है। इसमें अगर ऐसा समझ में आया तो आप और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि हम निकाल सकते हैं इसे डिजिटल सम की वजह से। डिजिटल सम क्या कहता है, मान लो ये संख्या थी, ठीक है, और 2 साल में बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ेगा, 11 की क्या होगा, 10 की चीज 11 और 10 की चीज 11, ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो यहां देखेंगे 1 और 1 2, अच्छा छोड़ो इनको भी नहीं करता मैं देखता यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5, नीचे तो 1 1 है, कोई बात नहीं, तो 5 ये होगा 9, और 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, डिजिटल सम आएगा 9। ये बात समझ में आई, ये आपको यही देख के पता चलना चाहिए भाई, 4 2 और 2 4 1 5 9 बन रहा है, 9 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 9 ही आएगा डिजिटल। मुझे 9 डिजिटल सम चेक करना है, 9 डिजिटल सम करना है, तो सब में तो सेम ही है, ठीक है। बाकी मैं क्या करूंगा, देखो इनको छोड़ देता हूं, बाकी को चेक कर लूंगा, जैसे 7 और 2 9, और 5 और 2 7, कितना हुआ 5 और 2 7, और यहाँ पर क्या है 3 10 है, तो 10 हो रहा है इसका डिजिटल सम। इसका मतलब 9 से सिर्फ एक ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है 9 से एक ज्यादा हो रहा है। अब एक ज्यादा हो रहा है तो इस 3 से ही तो इसी नंबर से तो फर्क पड़ रहा है, इससे एक कम ढूंढना है, कौन सा, ये रहा आंसर। मैं और चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि इस पर 10 हो रहा है ना, और 10 9 से एक ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 3 से एक कम ढूंढ लो भाई, ये रहा, बाकी नंबर तो सारे सेम ही थे, तो ये वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिमाग है वो सारा यूज करो क्वेश्चन को सॉल्व करने। किसी गांव की जनसंख्या में, ये गांव की जनसंख्या ये 4 लाख है, ठीक है ना, 4 लाख है ना, ठीक है, 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, इन 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी, तो अगर ये 20 कितना हुआ 20%, देखो कैलकुलेशन अगर आसान है, परसेंटेज की जो परसेंटेज है ना वो आसान है, जैसे 20 और 30 दोनों मिलकर 50 होते हैं, और इसमें जुड़ जाएगा 20 का 30% कितना होगा 6, तो 56% ज्यादा हो जाएगा। 56% कैसे निकालूंगा सर, 50% प्लस 6%, इसका 50% होता है आधा, सर 4 में तोड़ जोड़ूंगा 6 लाख, और 6%, 6 चौक 24, 24,000, तो 6,24,000 का आंसर देखेंगे भाई क्या है, 6,24,000, ठीक है। जब जितना सिंपल है ना, सिंपल ही रहने दो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो अपनी मर्जी से, जितना ज्यादा आसान रहेगा बढ़िया रहे। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, युद्ध में मर गई जनसंख्या, तो ये 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 होगी पहले जनसंख्या, 1 खत्म हो गई, तो अभी फिलहाल 4 बचे, 5 में से 4 लोग बचे। शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, महामारी में युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग मर गए, और मरने के बाद महामारी हुई तो उसमें भी लोग मर गए। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 में से 20 होता है ना 1/20, 20 में से 1 लोग मरे हैं, 1 मरा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 19 बचे हैं, हर 20 में से 19 बचे। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या ये है, वर्तमान जनसंख्या मरने के बाद इतनी बची है भाई, कुछ कटता है तो काट देते हैं, जैसे इधर वाले नंबर में से इधर वाले से कुछ कटता है, तो जैसे 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इधर क्या बचा 25, और इधर बचा 19। अब ये चेक कर लें भाई, ठीक है, कर सकते हैं, 19 से अगर कटता है देख लो। अब 19 का टेबल नहीं समझ में आता तो देखो ध्यान दो, मैं कह रहा हूं ये 0 का छोड़ो, इन 3 नंबर को, 19 को अगर 10 से गुना करता तो 190 हो जाता, ठीक है, पर ये कितना कम है, अगर देखेंगे तो अगर 50 होता 150 होता 40 कम था, तो 2 ज्यादा तो 38 कम है, 38 एक्चुअली में 19 का दुगुना है, तो ये 10 गुना था और दुगुना कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 8 गुना, तो 8 से कट जाएगा ये, तो ये 800 गुना हुआ। अगर ये 800 गुना हुआ तो 800 को इससे गुना कर देंगे, 25 8 200 होते हैं, 200 में 2 जीरो, तो 200 और 2 जीरो, ये रहे ऑप्शन ए, ऐसा हम कर सकते थे, ठीक है। हाँ जी, तो ये सवाल है, ये क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष
10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है भाई। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। चलो 10% बढ़ रहा है, 10% का मतलब है एक साल में 10 का 11 हो जाता। अब कुछ ना कुछ ऐसे बढ़ेगा। अब बोल रहा है वर्तमान में अगर इसकी संख्या 1000 है तो इसकी जनसंख्या 1331 कब हो जाएगी। ध्यान देना, या तो ये कुछ कटने वाला नंबर हो, आपस में कट, तो यहाँ नहीं कट रहा, नहीं, अगर कटने वाला होगा तो पहले काट लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये 10 को, या तो ये कोई पावर पावर चेक कर सकते हो, 10 की पावर कितनी है जो 1000 बन जाए, या फिर आप ये चेक करोगे ये किसका 10 का क्यूब है या स्क्वायर है। ज्यादातर क्वेश्चन 2 साल और 3 साल पूछते हैं। अगर ये क्यूब बन रहा है तो क्यूब का मतलब 3, तो 3 साल। अगर ये स्क्वायर बन रहा था तो इसका मतलब है स्क्वायर में होता है 2, तो 2 साल। जितना ये है उतना ही ये बढ़ेगा। अगर 11 का क्यूब देखोगे एक 1331 बनेगा, 10 का क्यूब देखोगे 1000 बनेगा। या मैं उल्टा कहूं तो इसका देखो, ये क्यूब रूट निकलेगा, 10 11 क्यूब रूट बनेगा या स्क्वायर रूट बनेगा। सर क्यूब रूट बनेगा। अगर क्यूब रूट बन रहा है इतना तो इसका मतलब 3 साल। ऑप्शन ये रहा 3 साल। अगर स्क्वायर रूट बन रहा होता तो 2 साल। दोनों तरह से जैसे भी आपको ठीक से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की, इसकी जो जनसंख्या से आधारित है, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करने की कोशिश की। और वो तरीका नहीं जो तरीका यूज करते, उस तरीके के अलावा भी जितना आप दिमाग लगाओगे, हो सकता है आप में बेहतर सोच, आप और भी पहले कर लो, कुछ भी लगाओ, कुल मिलाकर एग्जामिनर आपने कैसे सॉल्व करा है इस पर कोई नंबर नहीं देता। आपने सॉल्व करके ठीक आंसर किया है, और कितने ठीक आंसर करें उस पर नंबर मिलते हैं भाई, उस पर सिलेक्शन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट साथ। धन्यवाद।